नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो आपसे गुजारिश करेंगे मेरे प्यारे साथी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ करते हुए। आपको बता दें हम कि हम लोग इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिस चैप्टर का नाम आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि क्लास 10th में लाइट के अंतर्गत सेकंड चैप्टर है और ऐसे भी यह सेकंड चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर को हम आपको बता दें कि पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे। आपको बताए थे कि यहाँ पे इतना डिटेल से, इतना बेहतरीन तरीके से आपको हम इस चैप्टर को बताएंगे कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को कंप्लीट रूप से खत्म कर दिए थे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात बाकी सब आप जाके चैनल पर देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथी सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर प्रकाश के अपवर्तन होता क्या है। जब चैप्टर का नेम मेरे प्यारे साथी प्रकाश का अपवर्तन है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश के परावर्तन आपको समझाए थे तो इतना बढ़िया से समझा दिए थे कि आई होप कि आपको याद होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। बस उससे कुछ कुछ रिलेट आप इसमें बात कर सकते हैं, सारा का सारा बात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ और घटना होता है, इसमें कुछ और घटना होता है। लेकिन कम से कम ना कुछ होगा तो उसमें से आपको इतना तो जरूर याद होगा कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यहाँ भी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन में आने वाली किरण को आपतित किरण बोले थे, तो समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन में भी हम लोग आने वाली किरण को आपतित किरण ही कहेंगे। तो उस बात को अपन जान रहे हैं तो ठीक है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको क्वेश्चन देने के बाद ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करवाएगा कि बताइए इसमें से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। तो आप सीधा सीधे समझिए कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती क्या है। आपको सुबह हम बताए थे, यानी इससे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अगर सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन में जाती है, तो दो ही कंडीशन होता है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर भागती है। अगर गरीबी से अमीरी की ओर जाता है यानी सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से दूर भागती है, और अगर कोई अमीरी से गरीबी की ओर आता है यानी विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस बात को आपको हम पिछले क्लास में मेरे साथी बताए थे। तो उसी बात को यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती क्या है। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको बता दें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आप समझ पा रहे हैं बात को, सुबह भी बताए थे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने वास्तविक पथ से विचलित कर जाती है। वह जो है प्रकाश की किरण अपने वास्तविक जो एक्चुअल में जो रास्ता था वो अपने रास्ता से भटक जाती है, और वास्तविक जो रास्ता से भटकना, वास्तविक पाथ से भटकना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। यानी एक प्रॉपर लैंग्वेज यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना कैसे क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर हम लोग लिए हैं सघन, कौन सा ऊपर लिए हैं, ऊपर लिए मेरे प्यारे साथी सघन माध्यम, ऊपर लिए हम लोग सघन माध्यम। सघन कहने का मतलब होता है डेंसर रे, सघन कहने का मतलब होता है यानी कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल कम हो, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल कम हो, और वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल अधिक हो विरल माध्यम कहलाता है। तो ऊपर आप देख पा रहे हैं कि सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम है, और नीचे विरल माध्यम है यानी कि रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल या विरल से सघन यानी गरीबी से अमीरी या अमीरी से गरीबी में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहाँ पे आप इस बात को देखिए कि इसका वास्तविक रास्ता कुछ इस तरीके से था, जो डॉट डॉट से दिखाया गया इस तरीके से था, लेकिन एक गरीबी से अमीरी की ओर आया तो अपने पथ से दूर भाग अभिलंब से दूर भाग गया यानी अपने पथ से विचलित हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना एंगल से आ रहा था उससे ज़्यादा एंगल से ही भागना स्टार्ट कर दिया अपने, ताकि अपने पथ से विचलित हो गया। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अपने पथ से विचलित हो गया, और इस घटना को ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहा जाता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझे। एकदम सिंपल भाषा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इस बात को आप समझ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको बताया था या तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर भागती है। बस उसी बात को आप एक सिंगल शब्द में कह सकते हैं कि अपने पथ से यानी वास्तविक पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहा जाता है। इसके दो नियम है। इसके दो नियम क्या है कि आपतित किरण यानी
आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो अपने पथ से किरण विचलित हो गई उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। आप यहाँ पे इस बात को बताइए। देखिए, जो किरण यहाँ से आ रही है इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं मेरे साथी? आपतित किरण। और जो किरण अपने पथ से विचलित हो गया उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। प्रकाश के परावर्तन में मेरे प्यारे साथी आपको बताया था कि आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण सतह से टकरा के परावर्तित होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में बताए थे, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि आने वाली किरण को आपतित किरण तो कहते हैं, लेकिन जो किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है इस किरण को हम लोग परावर्तित किरण नहीं कह के अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और यहाँ पे जो अभिलंब हम लोग ड्रा किए हैं सब के सब एक ही तल, एक ही प्लेन, एक ही सरफेस पे है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक ही बिंदु पे है। सीधा सीधी वही बात जो वहाँ पे बताए थे उसी बात को यहाँ पे लिखना है। बस परावर्तित और अपवर्तित को इंटरचेंज कर देना है, यानी कि परावर्तित यहाँ पे नहीं होगा, अपवर्तित होगा। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पे होता है, एक ही तल में होता है, एक ही सरफेस पे होता है। वहां पे बताए थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और यहाँ पे आपको बता दें कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है एक नियत राशि होती है। ज्या कहने का मतलब होता है साइन थीटा, यानी कि इस बात को आप समझिए कि साइन आर, साइन आई बटा साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहे का मतलब नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। नियत, नियत कहने का मतलब फिक्स। जो कांस्टेंट कहे का मतलब होता है फिक्स। तो साइन आई बटा साइन आर, यहाँ से कांस्टेंट के जगह पर हम लोग म्यू लेके आते हैं, और म्यू को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, यानी साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। बाद में इसे ही हम बताएंगे कि इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, जो कि स्नेल साहब एक साइंटिस्ट है उन्होंने दिए थे। यानी साइन आई बटा साइन आर आगे की वीडियो में आपको बहुत अच्छा तरीके से बता देंगे। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आखिर साइन आई बटा साइन आर कैसे एक नियत राशि के बदले यानी कांस्टेंट के बदले म्यू हम लोग लेके आते हैं, और उसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं, सारा का सारा बात आप फिर से समझ लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहा जाता है। आप इस फिगर के हेल्प से समझिए कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। उसी के साथ साथ आपसे पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आप बताइएगा दो। प्रकाश के परावर्तन के भी दो ही नियम होता है, और वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के ही दो ही नियम है। यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु सब के सब एक ही तल पे होता है। यानी आपतन बिंदु पे जो विलंब डालते हैं सब के सब एक तल में होता है, और आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत राशि होती है, जिसे हम लोग यहाँ से साइन आई बटा साइन आर जो कांस्टेंट बता दिए, और साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू लाए, जो म्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक है। इसे स्नेल्स नियम कहा जाता है, यानी स्नेल्स लॉ कहा जाता है। यानी